मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। कहाँ से है ये? क्या है? बैग? ये कहाँ से गिरा? हाँ। लगता है ऊपर टेरेस से गिरा है। लेकिन टेरेस पे बैग आया कहाँ से और फेंका किसने? ये बैग है किसका? हाँ। तुझे डब्बू देखते ना बैग के अंदर क्या है। हाँ चल चल आराम से देख। डोंट वरी डोंट वरी। ए बच्चों, कोई बैग को टच नहीं करेगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये बैग हम लोगों ने नीचे फेंकी है। लेकिन क्यों? हाँ, और इसमें है क्या? अरे सब बाद में आपको डिटेल में बता देंगे। चाचा जी आप कहाँ पर हैं? आप पहले जाके कपड़े बदल लीजिए। हाँ प्लीज चाचा जी, आपको जुकाम पकड़ लेगा। जाइए जाइए। हाँ चाचा जी प्लीज। लेकिन दादाजी आप पूरे भीग कैसे गए? अरे टप्पू वो सब बाद में बताएंगे भाई, पहले तुम चाचा जी को लेके घर पे जाओ। हाँ हाँ दादाजी आप जल्दी घर चलिए वरना हम बीमार पड़ जाएंगे और पापा मुझे डांटेंगे। जल्दी जा। जल्दी लेके जाओ। आराम से। वो काय गुंधळ है? बैग आपने ऊपर से फेंका है, चाचा जी भीग गए, काय चाललंय सांगा ना। हाँ, अब तो बताइए बैग का क्या चक्कर है? हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ। क्या हुआ, हम लोग यहाँ से टेरेस पे गए, दिखा कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब रखा होगा तो। कुल मिला के इस बैग की वजह से वो टंकी में से पाइप में पानी नहीं आ रहा था। और ये बैग पानी की टंकी में कैसे पहुंचा ये पता नहीं चला। हाँ इस बैग में है क्या? आप लोगों ने ऊपर खोल के चेक नहीं किया इसके अंदर क्या है? एक काम करते हैं, अभी खोल के देख लेते हैं ना। अरे नहीं गोलिया, अभी बोला ना उस पे बम भी हो सकता है, इसलिए तो फेंका नीचे। बॉम्ब? मैनू लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। एग्जैक्टली। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। मालूम उसमें क्या है? उसमें सच्ची मुच्ची में बॉम्ब हो तो? हाँ, और बैग खोलते ही बम फट गया तो। पोपटलाल शुभ शुभ बोलो और शुभ शुभ सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे अभी तक किसी ने बैग नहीं खोला। वही चाचा जी बम के डर से बैग नहीं खोल रहे, क्या पता इसमें बम हो तो। सही बात है। अरे कोई बम नहीं है, मैं ही जाके खोलता हूँ। नहीं चाचा जी आप मत जाइए प्लीज। दादाजी आप रहने दीजिए, भिड़ंगली बैग खोलेंगे। हाँ ये पिड़ू ये बैग नहीं खोल पाएगा। वो पिड़ू ने तो डर के मारे ऊपर से बैग थल्ले फेंक दिया था। मैं जाके खोलता हूँ इस बैग को। हाँ संभालिए। और धनिया पिघलना कर, माइक्रो जी साथ में। हाँ मैं तो साथ। थोड़ी आराम से, सावकाश। सॉरी भाई, ध्यान रखना प्लीज। एकदम से मत खोलना सोडी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सॉरी भाई? ओ यारो, ओ यारो, इसमें तो 1 साल पहले जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे वो सारे नोट हैं।
देवा, इतने सारे पुराने नोट। अरे ये तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया। हाँ इतने सारे पुराने नोट रखना जुर्म है, जुर्म। सही बात है। अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो हम सबको जेल हो सकती है। अरे रुको रुको, अरे पुलिस नहीं है, फोन बज रहा है, मेरा फोन है। अरे फोन है भाई, पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं। ऐसे घंटे रखता है कोई? ओ मेहता साहब, ओ फोन में पुलिस सायरन का रिंगटोन क्यों रखा? अरे भाई नॉर्मली ऐसे रिंगटोन नहीं है, अंजलि के नाम के साथ ये रिंगटोन फीड की है भाई। लेकिन ऐसा क्यों? अरे भाई बीवियां भी तो एकदम पुलिस की तरह हमारी पहरेदारी करती है ना, इसलिए। एक मिनट बात कर लूं पहले। अच्छा, हाँ हेलो, तारक आप कहाँ हैं? यहाँ कंपाउंड में। अभी तक आप बाहर क्या कर रहे हैं? और भैया बहुत बड़ा टेंशन हो गया, तुम बाहर आ जाओ, सब पता चल जाएगा। रुकिए मैं आती हूँ अभी। हाँ क्या मेहता साहब, आपने तो सबको डरा दिया। वो छोड़ो भाई, डरने वाली बात ये बैग है। पुराने नोटों से भरी हुई बैग हमारी सोसाइटी की टंकी में कहाँ से आई? सही बात है। अरे कहाँ से आई मतलब? अरे बैग अपने आप थोड़ी पानी की टंकी में जाके खुद ही होगी। अरे किसी ने रखी होगी ना। हाँ लेकिन रखा है किसने? ओह माय गॉड, तारक क्या बात है, क्या हुआ? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अंजलि भाभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो हुआ यूं कि ओह माय गॉड, लेकिन तारक अपनी पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? वो कौन है वो तो पता नहीं, पर एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तेने तो मैं छटांगा नहीं। हाथ बिगाड़ के रख दिया हमारी। लेकिन इतना सारा कैश कौन छुपा सकता है? वो भी 500 और 1000 के नोट, जिसको बंद होके 1 साल हो भी गए। और वो नोट अभी हमको मिल रहा है, वो भी इतना सारा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। ये सब भिड़े की वजह से हुआ। मेरी वजह से? काय माझ्या मागे ना हाथ धुवून लागला, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं बताता हूँ। तूने ये सोसाइटी के टेरेस का दरवाजा खुला रखा है, ताला नहीं मारा। अगर ताला मारा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे भाई लेकिन मैंने ताला क्यों नहीं मारा वो मैं तुमको कारण ऊपर बता चुका हूँ पोपटलाल। नहीं, कारण बंद है, कारण देने से कुछ नहीं होता है। भाई तू सोसाइटी के टेरेस का दरवाजा खुला रखेगा तो बाहर से कोई भी आदमी आकर सोसाइटी के टेरेस पे कुछ भी रख देगा। पोपट भाई, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ मैं, दिन भर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता हूँ। अरे भाई तो दिन में ध्यान रखता है, रात का क्या? रात को सब सो जाते हैं, उसके बाद कोई भी आदमी आके कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी सोसाइटी के सेक्रेटरी की है। तो तुम क्या चाहते हो? एज अ सेक्रेटरी में भी चौकीदारी करूं सोसाइटी की? एक मिनट मेरा बात सुनो। देखो ये पैसों का बैग हमारे सोसाइटी की पानी का टंकी में से मिला है, तो हो सकता है जितने भी पानी का टंकी में ये बैग छुपा के रखा हो वो बाहर का नहीं, हमारे सोसाइटी का ही हो। पिछले साल नोटबंदी के पहले भिड़े के गांव से उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और उनके पास बहुत सारे पैसे थे। भिड़े, कहीं ये बैग तूने तो नहीं छुपाया? एक जिबे लगे हार्ड। अरे पोपटलाल, एक मिडिल क्लास आदमी हूं मैं, मेरे पास इतना कैश कहां से आएगा? मेरे सपने में भी इतने पैसे नहीं आते भाई। अब पता चला पोपटलाल कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए कुछ भी बक रहे हो। तो भाई ओ भिड़े, तू बार-बार मेरी शादी के बारे में मत बोल। मेरी ओ भाई ओए, अरे पोपटलाल शांत हो जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? समस्या क्या है? तुम क्या बहस कर रहे हो? और पोपटलाल, भिड़े ऐसा कतई नहीं कर सकता। हाँ तो और कौन कर सकता है? मैं तो बोलता हूँ कि ये पैसे पोपटलाल ने छुपाए। मैंने? हाँ मैंने? हाँ? अरे भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। तुम एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? हो सकता है किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन के बारे में तुम्हें कोई ऐसी जानकारी मिली हो जो दुनिया के सामने आ जाए तो वो नेता बर्बाद हो जाए, और जिसको छुपाने के लिए तुम्हें बहुत सारा कैश मिला हो और वो तुमने छुपाया हो। क्या बोल रहा तू भिड़े? मैं रिश्वत लेता हूँ? मैं रिश्वत लेता हूँ? अरे मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है, कभी नहीं ली है। तो इस बात का गर्व हो रहा है क्या अफसोस हो रहा है? अरे गर्व हो रहा है, गर्व। मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा ईमानदार पत्रकार हूँ। मैं अपने अखबार की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है। ना ही ये पैसे लिए हैं, ना ही ये बैग मैंने टंकी में रखा है। ओ पिड़ो, ओ
और पोपो के पास रिचार्ज करने का तो पैसा होता नहीं है, तो पैसों से भरा ये बैग उसका कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, ये पैसे मेरे नहीं है लेकिन तेरे हो सकते हैं भाई। पोपो, मैं तेरे को बचा रहा हूँ और तू मेरे को मरवा रहा है यार। और मैं एक ईमानदार मैकेनिक हूँ और मैं सारी पेमेंट या तो चेक से लेता हूँ या कार्ड से लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। अरे आप लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हो? अरे मैं तो कबाड़ में अपने कपड़े भी ठीक से नहीं रख सकता है, तो इतना बड़ा पैसों का बैग टाकी में कैसे रखेगा? और मेरे पास इतना सारा कैश कैसे आ सकता है? मेरा सैलरी तो चेक में आता है, नहीं बबीता? हाँ एग्जैक्टली। और इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछे या मुझ पे शक करें, मैं बता दूं कि ये पैसे मैंने कतई नहीं रखे हैं और मैं तो रख भी नहीं सकता भाई। लेखक के पास इतना पैसा कहां से आएगा? बहुत मेहनत कराई जाती है एक लेखक से, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। और भाई मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि ये पैसे मैंने नहीं रखे। अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लेता। और अगर हॉस्पिटल नहीं भी खोलते तो भी पापा टंकी तक ऊपर चढ़कर पैसे रखने नहीं जाते। सही बात है, पॉइंट है। अब्दुल, पोपट भाई, कसम खुदा की, ये बैग मेरा नहीं है। मैं गोकुल धाम के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पोपट भाई, अब्दुल भाई बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ पोपट भाई, आप अब्दुल भाई पे ऐसे शक मत करो। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मामला ऐसा है, इसलिए मतलब सबसे पूछ लेना एक बार बेहतर है, इसलिए पूछा मैंने। हम में से अगर किसी ने पैसे नहीं छुपाए तो फिर किसने छुपाए हैं? ये भिंडी मास्टर, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहा है? अंकल, आप दादाजी पे शक कर रहे हो? अंकल, तुम उसमें शक कर रहे? नहीं सॉरी चाचा जी, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था मेरा, वो गलती से देख लिया था। चलो एक काम करते हैं, हम सब कसम खाते हैं। हाँ? हम सब कसम खाते हैं, हम सब कसम खाते हैं कि हम में से ये बैग टंकी में किसी ने नहीं छुपाया। बैग टंकी में किसी ने नहीं छुपाया। तो फिर ये बैग है किसका? इसका जवाब शायद इस बैग में से ही मिल सकता है। अब्दुल, मिल गया। देखिए, इस बैग पर जे लिखा है। मतलब जे अक्षर के साथ इस बैग का कोई कनेक्शन है। जी? हो सकता है कि ये कंपनी का लोगो हो। या ये भी हो सकता है कि ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो। हाँ, भाभी हो सकता है। एक आदमी है जिसका नाम जय से शुरू होता है और वो अभी इस समय हमारे साथ भी नहीं है, और उसका नाम है जय डालर। ये अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो? जे पे से बहुत सारे लोगों के नाम है, जगदीश, जॉन, जैक। हाँ बराबर। और जैसे तो कोई लड़की का भी तो नाम हो सकता है ना, जैकलिन, जेनी, जागृति। यस करेक्ट। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जे अक्षर से मेरे पापा का ही नाम होगा? हाँ, और टप्पू गोली, तुमने जो जो नाम लिए हैं वो सब हमारे सोसाइटी में नहीं रहता है, और यह बैग हमारी सोसाइटी की टाकी में से मिला है, और जेठालाल हमारा सोसाइटी में रहता है। याद है, नोटबंदी के बाद भी वो बहुत सारा कैश इधर उधर लेकर घूम रहा था। उसमें पैसे पूरी बैग भर के कैश 50 लाख, सिर्फ 500,000 के नोट है। अरे वो तो उसको फंसाया गया था, बाकी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये पैसे जेठिया के नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा। दादाजी एकदम बरोबर बोल रहे हैं। हाँ। ये पैसे मेरे पापा के हो ही नहीं सकते। टप्पू, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं पापा को बचपन से जानता हूँ।
और आप उन्हें बड़े होने के बाद से जानते हो। टप्पू, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। ये बात जेठालाल को बोलनी पड़ेगी कि ये बैग उसका नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। हाँ, शाबाश टपुड़ा। जेठा को फोन कर और फोन स्पीकर पे रखना ताकि सबको सुनाई दे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। देखा जेठालाल फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे। अरे भाई तू शांति रख। टप्पू वापस लगा। हाँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। The number you have dialed is switched off. Please try again later. मेरा डाउट यकीन में बदल रहा है कि यह पैसा जेठालाल का ही है और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था। और बाद में नोटबंदी हुआ तो उसने डर के मारे ये पैसा पानी की टाकी से निकाला नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हाँ है, हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकता है सोडी? क्या बात करो अय्यर, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? जेठालाल एक व्यापारी है, लेकिन ईमानदार व्यापारी है। जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मेहता साहब, आप जेठालाल के परम मित्र है, उसके प्रति सहानुभूति होना। अरे सहानुभूति क्या होता है भिड़े? सहानुभूति क्या, ये सत्य है। मैंने तुम्हारे लिए भी कहा था ना कि भिड़े ऐसा नहीं कर सकता। जो सत्य है वो सत्य है। जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। जेठा ऐसा नहीं कर सकता। चाचा जी, हम सब लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा कोई जेठालाल पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कल सवेरे जेठा वापस आ ही रहा है। उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कल सुबह तक यानी कि जेठालाल के आने तक की राह देखनी चाहिए। सब क्लियर हो जाएगा ना? सही बात है। बराबर। नहीं नहीं, वो ठीक है, जेठालाल के आने के बाद उसको पूछ लेंगे, लेकिन तब तक ये पैसा रखेगा कौन? अरे कौन रखेगा मतलब? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू ये पैसे रखेगा। अरे मैं क्यों रखूं? जब ये पैसे मेरे नहीं तो मैं क्यों रखूं? तुम रख लो ना। मैं क्यों रखूं भाई पुराने नोट? नहीं होते तो रख लेते। अरे भाई मैं रखूं ही क्यों, पुराने या नए? समझो ये पैसे मैंने रख लिए और मेरे घर पे रेड पड़ गई, मेरा नाम अखबार में आ जाएगा, तो मुझे तो शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी। शादी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता भाई। ओ यारो, फिर तो एक काम करते हैं, ये पैसा पुलिस को ही दे आते हैं, फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ, आई सारी आइडिया छा। हाँ हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन चलते, चलिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है टप्पू। क्यों पिड़ू, पुलिस के पास जाने से क्यों मना कर रहा है? अरे भाई, पुलिस पे जाएंगे तो हम लोग सब फंस जाएंगे, और एक में सेक्रेटरी होने के नाते बार बार मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के। नन्ही भिड़े, एक और बात है भाई, मैं 100% कह सकता हूँ ये पैसे जेठालाल के नहीं है, लेकिन भगवान न करे इन पैसों से जेठालाल का कोई संबंध निकल आया तो जेठालाल भी तो फंस सकता है भाई। तो यारो फिर एक काम करते हैं, ये पैसा यहीं कंपाउंड में छोड़ के जाते हैं। ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए सोडी भाई? कोई लेके गया तो अच्छा है ना यारो, अपनी सोसाइटी से ये बलाई टलेगी। हाँ। बल्ला नहीं टलेगी सोडी, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्यों? जो आदमी ये बैग यहाँ से लेके जाएगा, वो अगर पुलिस के हाथों लग गया और पूछताछ में उसे बता दिया कि उसे ये बैग गोकुलधाम सोसाइटी से मिली है, तो पुलिस तो हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगी। पोपटलाल की बात ठीक है, और वैसे भी भाई नोटबंदी के बाद पुराने नोट रखना गुनाह, और इतने सारे नोट अगर पुलिस को पता चल गया तो सब के सब लोग जेल में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें जेल में नहीं जाना। हाँ, नहीं नहीं। भाई ये सब बात छोड़िए और सोचिए कि ये पैसे कौन रखेगा। हाँ। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये पैसा जेठालाल का है या नहीं है, यह तो कल पता चलेगा, लेकिन जब तक जेठालाल आता नहीं है तब तक यह पैसा उसके घर पर रखना चाहिए। यार, जब तक ये साबित नहीं होता कि ये पैसे जेठिया के हैं, तब तक ये पैसे हम हमारे घर में क्यों रखे भाई? ये भी सही बात है। चाचा जी, जेठालाल के हो भी सकते हैं, क्योंकि जेठालाल सोसाइटी के टेरेस पे आया जाया करता है। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये पैसे मेरे पापा के ही हैं। आप भी तो पापड़ सुखाने टेरेस पे जाते हो ना, और टेरेस की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी भी जाते हैं। अब बोल मास्टर, अब बोल। सुना ना अभी इसने क्या कहा है?
किसी ना किसी बहाने सब लोग टेरेस पे जाते हैं। सही बात है। अब भी तू यही कहेगा कि ये पैसे जेठिया के? मैं क्या चाचा जी, सब लोग यही कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोल रहा भिड़े, मैं नहीं कह रहा। मोस्ट ऑफ देम। वैसे भिड़े की बात सच है चाचा जी, पूरा शक सिर्फ और सिर्फ जेठालाल पे जाता है। करेक्ट करेक्ट पोपटलाल, सिर्फ जेठालाल मतलब जेठालाल। अरे जेठालाल जेठालाल जेठालाल, ये क्या लगा रखा है जेठालाल जेठालाल? अरे अब तक सिर्फ शक है, ये साबित थोड़ी हुआ है कि ये पैसे जेठिया के। कल सुबह जेठिया आएगा तब पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठिया के हैं या नहीं है। और अगर ये पैसे जेठिया के निकले तो मैं चंपकलाल घड़ा हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ दूंगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं चाचा जी ऐसा मत बोलिए। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये पैसे मेरे पापा के हैं, हम ये पैसे हमारे घर में नहीं रखेंगे। हाँ, सुना ना भिंडी मास्टर, सुना ना? जब तक ये साबित नहीं होता कि ये पैसे जेठिया के हैं, तब तक ये पैसे हम हमारे घर में नहीं रखेंगे। यस। तू एक काम कर भिंडी मास्टर, ये पैसे अय्यर के घर पे रख दे। मेरे घर पे क्यों चाचा जी? क्यों क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो तू जेठिया के बहाने ये पैसे हमारे घर पे रखवा रहा था ना, तभी सब ठीक था। है? अब जब खुद की बारी आई तो मेरे घर में क्यों? शांति चाचा जी। चाचा जी, ये पैसा मेरा नहीं है तो मैं क्यों रखूं? अब मैं तो आपको भी बोल सकते हैं। यार अभी तुमने खुद कहा कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है तो तुम क्यों रखोगे? तो क्या ये पैसे मेरे? और मुझ गरीब लेखक को क्यों फंसा रहे हो भाई? मुझे तो लगता है ये पैसे हम सब में से किसी के नहीं है तो किसी के घर में नहीं रखने चाहिए। हाँ बराबर है। एकदम बरोबर कहा अंजलि बाबू। हाँ जी एकदम करेक्ट है जी। तो ये पैसे रखेंगे कहाँ? पैसों ने तो पूरी सोसाइटी को फंसा दिया है। पता नहीं कौन छोड़ के गया है। अरे लेकिन जब हम में से किसी के पैसे नहीं है तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि अब क्या करें, कहाँ रखें इन्हें। सोचो भाई सोचो। मेरे ख्याल से एक काम हो सकता है, जब तक ये पता ना चले कि ये पैसे किसके हैं, हम लोग इसको सोसाइटी ऑफिस में रख सकते हैं। वेरी गुड आइडिया भिड़े, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ पे पैसे सेफ भी रहेंगे और हम लोग सब अपने अपने घर में शांति से सो भी सकते हैं। यस भिड़े, ये समस्या का अंत हो गया। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई भिड़े, तूने वाकई में बहुत अच्छा सुझाव दिया है। भाई तू अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, इसलिए तुझे अब अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो इस्तीफा देने वाला हूँ पोपटलाल, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे 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 तू क्या भाई छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है? तू तो बुरा मान गया भाई। मैंने जो कुछ भी कहा था वो ऐसे गुस्से में बोल दिया था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ बस। अरे मैं सच में सॉरी कह रहा हूँ। अब रुलाएगा क्या? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। अरे थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू थैंक यू। चल पिड़ो, इन पैसों को सोसाइटी ऑफिस में रख देते हैं। आजा। हाँ चलो चलो भाई वो भिड़े चाबी है ना ऑफिस की? हाँ है। ओए, पिड़ो सारे काम अच्छे ही करता है। सॉरी, हम लोग ये पैसे रख तो रहे, लेकिन मुझे अभी भी टेंशन हो रहा है कि फंस न जाए हम लोग। ओ पिड़ो, तू भी कमाल करता है। जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमारे साथ गलत क्यों होगा? हाँ वो तो है, लेकिन टेंशन तो होगा। हम लोग ईमानदार लोग हैं, इसमें हमेशा ईमानदारी वालों के साथ अच्छा ही होता है। चल चल, और पैसे भाई जी हमारे साथ हैं। हाँ। और रख दिए जी, रख दिए पैसे सारे संभाल के रख दिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल सुबह जेठालाल के आने के बाद ही सबके सामने सोसाइटी का ऑफिस खुलेगा। हम लोग जेठालाल को पैसों के बारे में पूछेंगे। अगर वो पैसे जेठालाल के भी नहीं हुए तो फिर हमारे पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सही बात है। आत्माराम एकदम करेक्ट बोला तुमने। चलो अभी हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। ठीक है। दादाजी, अगर वो पुरानी नोट पापा की हुई तो क्या हम सच में सोसाइटी छोड़ देंगे? दादाजी आप चुप क्यों हो? क्या सबकी तरह आपको भी ऐसा ही लगता है कि वो पैसे पापा के हैं? आपको भरोसा नहीं है पापा पे?
पूरा भरोसा तो मुझे पूरा है कि जेठिया कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन गलती से भी अगर वो पैसे जेठिया के निकले ना तो जेठिया की खैर नहीं। और मैं भी अपनी बात पर कायम रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए ये सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन दादाजी मुझे सोसाइटी छोड़ के नहीं जाना है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आई होप कि वो पैसे पापा के ना हो। बस एक बार जेठिया आ जाए और अपने मुंह से कह दे कि वो पैसे उसके नहीं है तो गोकुलधाम वासियों की बोलते ही बंद हो जाए। इतनी बड़ी खबर मिली लेकिन कल के तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि पुराने नोट गोकुलधाम सोसाइटी से मिले। अब हमारी सोसाइटी का नाम थोड़ी खराब कर सकता। छोड़ो, आज का दिन ही खराब है। खबर भी गई, मोबाइल भी गया। ये रात को किसका फोन है? लोगों को भी ना शांति नहीं है। ये कोई टाइम है फोन करने का? हेलो। हाँ हेलो, पोपटलाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। कब से आपके मोबाइल पे फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है, और लैंडलाइन पे कर रहा हूँ तो कोई उठा ही नहीं रहा। अरे भाई वो मोबाइल टंकी में गिर गया है। क्या? अरे आप वो छोड़िए भाई, आप कौन बोल रहे हो और फोन क्यों किया ये बताइए। मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आई नो बहुत रात हो गई है, अगर आप सो रहे हैं तो मैं कल सुबह फोन करता हूँ। नहीं, मैं जाग रहा हूँ। बताइए ना कैसे याद किया। पोपटलाल जी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की वाले कल सुबह ही आपसे मिलना चाहते हैं, आपका घर और आपकी सोसाइटी देखना चाहते हैं। अच्छा, कल? जी हाँ। कल सुबह तो सोसाइटी में पुराने नोटों वाला प्रॉब्लम चल रहा होगा। जिस वक्त लड़की वाले मुझे मिलने आएंगे उसी वक्त पुलिस आ गई तो मेरी और सोसाइटी वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं। हेलो हेलो पोपटलाल जी, पोपटलाल जी क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि कल मीटिंग हम लड़की वालों के घर पर या कहीं बाहर रख सकते हैं। नहीं पोपटलाल जी, मीटिंग तो आपके घर पे ही रखनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि उनको आपकी सोसाइटी और घर देखना है। तो कल मीटिंग करना मुश्किल है। क्यों? तो कल मैं हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस की ओर से शहर के बाहर जा रहा हूँ एक स्टोरी कवर करने। अभी तो आप कह रहे थे ना उनके घर पे मिलते हैं या कहीं बाहर मीटिंग रखते हैं। मुझे जस्ट अभी याद आया, तो वो भी कल नहीं हो सकता। मैं बस कल एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। परसों आप किसी भी टाइम पर मेरे घर पर मीटिंग रख सकते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा पोपटलाल जी, नहीं हो पाएगा। अरे भाई थोड़ा एडजस्ट करो, उनको समझाओ कि वो ऐसे दिया लेकर ढूंढने निकलेंगे तो भी मेरे जैसा गुणी लड़का उनको नहीं मिलेगा। हाँ वो सब ठीक है पोपटलाल जी, लेकिन कल दोपहर की पटना की ट्रेन है उनकी, उनको जाना है, वो रुक नहीं सकते। तो उनको बोले भाई कि एक दो दिन और रुक जाए, उसके बाद चले जाए पटना। अरे नहीं पोपटलाल जी, ये नहीं हो सकता। लेकिन वैसे आप चिंता मत कीजिए, 2 हफ्ते बाद वो वापस मुंबई आने वाले हैं, तब मीटिंग करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये जरूर बोल दीजिएगा कि भाई मेरे जैसा गुणी लड़का हाथ से जाने देने जैसा नहीं है। ठीक है पोपटलाल जी, गुड नाइट। गुड नाइट। यही बाकी था। खबर गई, मोबाइल गया और अब ये रिश्ता भी गया। पता नहीं अब कल का दिन गोकुलधाम में कैसा जाता है। मेरे को तो पूरा डाउट है कि वो नोटों से भरा बैग जेठालाल का ही है। अय्यर, जस्ट बिकॉज जेठा जी यहाँ पे नहीं है डजंट मीन कि हम उन पे शक करें। ये ठीक नहीं है। बबीता तुम जेठालाल का साइड क्यों लेता है? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ यार, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक जेठा जी यहाँ पे वापस नहीं आते तब तक हमें कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए। दैट्स इट। बबीता वो बैग जेठालाल का ही है, ये एकदम क्लियर है। जेठालाल जैसे बिजनेसमैन के अलावा इतना सारा केस किसका हो सकता है बताओ? Who knows? I don't know. हो सकता है, नहीं भी सकता है, I don't know. देखो बबीता, अभी बहुत रात हो गया, हम लोग सो जाते हैं। वैसे भी कल जेठालाल के आने के बाद सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। ओहो, ये पुराने नोटों के बैग ने तो आज सबको टेंशन दे दिया। क्या पता कल क्या होगा। आले रोशन, गर्मा गर्म दूध पी, भेजू ठंडू ठाई जैसे। कमाल है सोनी, वो गर्म दूध पीने से बेजू ठंडा होगा? ऐसे क्यों? रोशन, दूध गर्म है ना तो नींद अच्छी आएगी। थैंक यू सोनी। संभाली ना रोशन, दूध जास्ती गर्म है। हाँ सोनी। रोशन, बस करनी बाबा, कितली फूक मार से। हाँ, दूध जास्ती ठंडा हो जाएगा। वो सुनिए, टेंशन इतना है ना। सुनिए रोशन, सुनिए, तूने शक्कर डालने की बजाय इसमें नमक डाल दिया यार। सॉरी रोशन, वो क्या है ना, पैसों के बैग का टेंशन इतना जास्ती था ना कि मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। सॉरी। कोई गल नहीं सोनिए, वो पुराने नोटों का टेंशन तो सभी को ही है।
रोशन, वो बैग अगर जेठाबाई का नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? पर सुनिए, बैग किसका होगा वो तो नहीं पता, पर कल अपनी सोसाइटी में हंगामा होगा ये जरूर पता है। वो मैंने तो पिड़ू की चिंता हो रही है। हम लोगों को इतना टेंशन है तो पिड़ू को कितना टेंशन होगा। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो कैसे टेंशन न लूं माधवी? अपनी सोसाइटी में पुराने नोटों से भरा हुआ बैग रखा हुआ है, टेंशन तो होगा ही ना। पहले तो ये नोट जेठालाल के है कि नहीं उसका टेंशन, हुए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो किसका है वो टेंशन। फिर अगर कुछ भी पता नहीं चला तो वो पुराने नोटों का करना क्या है उसका टेंशन। फिर पुलिस का टेंशन, क्योंकि पुलिस तो एक में सेक्रेटरी को ही पकड़ेगी ना। माधवी, इतने सारे पुराने नोट रखे हुए तो टेंशन के बारे में नींद कैसे आएगी? देखिए आपने ऑफिस को ताला लगाया है ना, तो अभी टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। हाँ माधवी, जब तक जेठालाल से बात नहीं होती ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे नींद तो आने वाली नहीं। और आप कोशिश तो कीजिए, नींद अपने आप आ जाएगी। बी पॉजिटिव, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए भगवान का नाम लेके सो जाइए। देवा, कल सब ठीक कर देना। भिड़े भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, हाथी भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आइए, सोनी भाई। सोसाइटी में पुलिस? क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, पुलिस आई है। भैया, पुलिस यहाँ पे क्यों आ गई? लगता है पुलिस को मालूम पड़ गया। सब लोग नीचे उतर आइए प्लीज। ये कैसे इकड़े? प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। आपको अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं, आ रहे। प्लीज आइए, प्लीज आइए, पुलिस आइए। आ रहे। हाँ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। सर हम लोग तो 5 ही जन हैं। अरे यार, कोई तो मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो मैं हूं ना। हाँ, जाओ इस सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारो। कम ऑन, मूव मूव। पुलिस अचानक अपनी सोसाइटी में? लगता है उनको कुछ पता चल गया होगा। ये पुलिस को किसने बोला? आप में से किसी ने बोला पुलिस को? क्या बोल रहा है भिड़े? हम क्यों बताएंगे? भिड़े, हम क्या इतने बेवकूफ है कि खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? लेकिन पुलिस आई है तो कोई तो बात होगी ना। हाँ, ते तो छे। जो भी होगा वो अभी पता चल जाएगा। हाँ। चप्पू, जेठालाल कहाँ है? मेरे अंकल, मेरी पापा से सुबह ही बात हो गई है, वो कभी भी आते होंगे। हाँ, जेठा अभी आता ही होगा। गुड मॉर्निंग पांडे साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तो गुड ही है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आप लोगों की मॉर्निंग गुड है या बैड। पांडे जी, आप सुबह सुबह हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, वो भी इतनी सारी पुलिस लेकर, क्या बात क्या है? तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि इंस्पेक्टर चालू पांडे सवेरे सवेरे तुम्हारी सोसाइटी में पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन पांडे जी बात क्या है? एनी गेस? आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है? अरे वाह, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। नो। मुझे आपका हैप्पी बर्थडे आज। यू आर रॉन्ग। आपने बड़े दिनों बाद कोई केस सॉल्व किया शायद, इसलिए। अरे मेहता साहब, आए बोलते हैं। यू आर टोटली रॉन्ग। तो मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल? और ड्रिलिंग मशीन तो सुना, ये मॉक ड्रिल की है। गोगी, मॉक ड्रिल मतलब बनावटी ऑपरेशन।
किसी जगह पे कोई भी मुसीबत हो जाए या कोई सीरियस घटना हो जाए, तब उस सिचुएशन में पुलिस लोगों को कैसे बचाएगी, कौन से तरीके अपनाएगी, उसकी जो रिहर्सल करते हैं ना, उसे मॉक ड्रिल कहते हैं। हाँ गोगी पता। हाँ राइट, इंटेलिजेंट बॉय। थैंक यू सर। कैसे पता चला ये सब? टप्पू होशियार है, उसको सब जानकारी है, का है मॉक ड्रिल, का है ऑपरेशन। पांडे जी को कैसे पता चला ये पूछो। तो इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ पे रिहर्सल करने आए हो? हम यहाँ कोई रिहर्सल करने नहीं आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की तहकीकात करने आए। कैसी तहकीकात पांडे जी? जल्दी बताइए ना, वैसे भी कल रात से हम लोग बहुत टेंशन में हैं। हाँ, अभी વધારે टेंशन हम लोग का नहीं ले सकता। एक मिनट, आप लोग बताएंगे कल रात से आप लोग किस बात को लेकर टेंशन में हैं? Please share with the police. Police will try to help you out. वो टेंशन मतलब वो ऊपर टंकी में पानी चला गया है। हाँ। पोपटलाल, टंकी बनाई जाती है पानी रखने के लिए, उसमें गहने और नोट नहीं रखे जाते। नहीं, मेरा मतलब है। देखिए पोपटलाल के कहने का मतलब है टंकी में पानी चला गया था, नहीं टंकी से पानी चला गया था। हाँ, बराबर है। वो क्या है, टंकी में पानी है, लेकिन टंकी से जो पानी हमारे घरों में आता है ना, वो नहीं आ रहा है। पोपटलाल वो तो पता ही है ना, मेरे कहने का मतलब ये देखो, समझो तुम मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो समझ गए पांडे जी, समझ गए। अरे क्या समझ गए? लोग आपस में ही समझ लेते हो, मुझे भी तो समझाओ। नहीं देखिए, मैं समझाता हूँ। हम लोग टेंशन में इसलिए कि टंकी से पानी कहीं गया नहीं है, टंकी में पानी है, टंकी ऊपर भरी हुई है, लेकिन क्या है कि हम सबके घरों में पानी आ नहीं रहा है, पानी है पर आ नहीं रहा है, ये समस्या है। और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मेरे तो वो बर्तन, एक हफ्ते के कपड़े सब धोना बाकी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कोई बात हमसे छुपा रहे हो? अरे नहीं पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ छुपा रहे हैं? वाह सर, क्या पारखी नजर है आपकी। चालू पांडे की नजरों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। जब आप लोग को पता है कि पड़ेंगे डंडे, तो बताओ क्या बात छुपा रहे? नहीं पांडे जी, कुछ नहीं छुपा रहे। आई खरच। हाँ। छुपा रहे हो सेक्रेटरी साहब, कोई बात तो छुपा रहे हो, और क्या छुपा रहे हो वो बता दूं? पांडे जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हम लोग तो कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक फोन आया था, और उसने कहा था कि गोकुल धाम सोसाइटी में पुराने 500 और 1000 की नोटों से भरी बैग कोने में कहीं पड़ी हुई। नहीं पांडे जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई पुराने नोटों की बैग नहीं है। तो कब की बंद हो गई ना। आपको ऐसा किसने बताया पांडे जी? एक देशभक्त जो इंडिया को लव करता है। वैसे भी हम खबर देने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर रिवील नहीं करते। पुलिस की भी कुछ एथिक्स होते हैं। सर, पूरी सोसाइटी देख ली, लेकिन पैसों का बैग नहीं मिला। बोला ना पांडे जी, हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई काला धन है ही नहीं है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जरूर आपके साथ किसी ने मजाक किया है। आजकल लोग कैसा कैसा मजाक करते हैं, देखो। हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता पोपटलाल, और हमारी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। पुरानी नोटों से भरी बैग यहीं कहीं है। वो क्या है? उस कमरे में क्या है? वो तो सोसाइटी ऑफिस है पांडे जी, उस पे कुछ है ही नहीं। बस सोसाइटी से रिलेटेड कोई जरूरी फाइलें और कागजात है, बस। फाइलें। हाँ, बिजली के बिल, पानी के बिल। हाँ, बरोबर, वाह। उस कमरे की चाबी किधर है? लेकिन पांडे जी, सोसाइटी ऑफिस में कुछ भी नहीं है। वो हम चेक करेंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं।
चाबी किधर है? मेरे पास नहीं है और बेटे के पास भी नहीं है। मैंने भिड़े से मांगी। भिड़े प्लीज कम हियर। चाबी प्लीज। वो क्या है पंडित जी, सोसाइटी ऑफिस की चाबी ना एक्चुअली खो गई है, तो नई बनवानी है। अच्छा याद दिलाया आपने, आज मैं बनवा लूंगा। फिर चाबी जल्दी बनवाओ भाई, यहाँ नई चाबी। अभी कुछ ही देर पहले हमने कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। मिल गई पंडित जी। वो क्या है पता ही नहीं चला, वो एक्चुअली जेब में ही थी। माधवी तुमने रखी थी? हाँ, शायद आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो ना, मतलब सोसाइटी ऑफिस, तो एक्स्ट्रा चाबी थी ना, तो रख दी मैंने उसमें। हाँ, वाह साहब, हमें ऑन ड्यूटी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। कुछ ही देर में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोमल अब क्या होगा? अब क्या, अपना भांडा फूट जाएगा। हे भगवान। सर बैग मिल गया। ओह, गुड। ये क्या है? बैग है। वेट ए मोमेंट। और ये क्या है? $500,000 के जुन्ने नोट। इंटेलिजेंट लेडी, थैंक यू। ये पैसों से भरा बैग सोसाइटी ऑफिस में छुपा के रखते हो, ये बात हमसे छुपा रहे थे? हमने पहले ही कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। उसे झूठ क्यों बोल रहे थे? सच कहूं पंडित जी तो मैं डर गया था, इसलिए झूठ बोला। हाँ, नहीं तो ये कभी झूठ नहीं बोलते। डर किसे कहते हैं वो तुम्हें मैं हवालात में ले जाकर दिखाऊंगा। ये नोटों से भरी बैग किसकी है? आपका? नहीं, मैं ईमानदार पत्रकार हूँ। मेरे पास इतना इल्लीगल कैश कहाँ से आएगा? ओके, तो आपका होगा। नहीं पंडित जी, मैं तो साधारण शिक्षक हूँ, इतने सारे पैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह, तो आपका? नहीं मेरा सैलरी तो डायरेक्ट बैंक में आता है, इतना सारा कैश मेरा नहीं है। नहीं बबीता। ओके, तो पैसा आपका होगा। मुझे तो आप जानते हैं मैं एक लेखक हूँ, सामान्य लेखक, और लेखक को लिखने का क्या पैसा मिलता है? इतना धन तो पूरे जीवन में नहीं कमा सकते साहब। You are unemployed, so you can't have so much money. You are student, so impossible. पैसा आपका होगा थोड़ी। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, और मेरा सारा काम तो व्हाइट में होता है जी, सबसे बिल काट के देता हूँ जी। क्यों रोशन? ओके ओके, ये पैसा अब्दुल तुम्हारा है? नहीं, मेरी तो ये छोटी सी दुकान है, ये इतना सारा पैसा मेरा कैसे हो सकता है? तुम टंकी पे तुम गए थे ना भेड़े के साथ? हाँ, वो टॉर्च लेके। हाँ, नहीं। ओके, डॉक्टर हाथी, ये पैसा तुम्हारा ही होगा? नहीं सर, मेरा नहीं है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता। हाँ। क्यों, डॉक्टर का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन खाने पीने का शौक है ना, तो फिर पैसा है तो यूज करना चाहिए ना। ओके, अब भी वक्त है, आप लोग बता दो ये पैसा किसका है? मैं कह रहा हूं अब भी वक्त है। ये आप में से ये पैसे किसी के नहीं है तो क्या मेरे हैं? क्यों? अरे नहीं, देखिए पंडित जी, आपने हम सबको पूछा,
हम में से ये पैसे किसी के भी नहीं, आपको पता चल गया ना। अभी क्या है, सोसाइटी का एक आदमी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। शायद ये पैसे उसके हो सकते हैं। कौन? जेठालाल गड़ा। नहीं पढ़ने बेटा, ये पैसे झेठिया के हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, कतई नहीं हो सकती। हाँ चाचा जी बराबर है, लेकिन ये बोलने के लिए जेठालाल का यहाँ पे होना जरूरी है ना। कहाँ है वो? सच्ची बात। राइट। इन सारी बातों में जेठालाल है किधर? मेरी पापा से सुबह ही बात हुई है, वो कभी भी आते ही होंगे। हाँ। अरे आते ही होंगे, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जेठालाल कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फोन करके उसे अभी यहीं बुलाओ। हाँ फोन करो टप्पू, अभी पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठालाल के हैं या नहीं। हाँ हाँ, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं रहने दे टप्पू। क्यों? क्यों रहने दे? क्यों रहने दे? अरे क्योंकि जेठे आ गया भाई। वो देखो। पंडित जी आप यहाँ क्या हुआ? भिड़े तुम्हारे लिए आए हैं। मैंने क्या किया? विशुपाल, ये पैसे तुम्हारे? मेरे नहीं है सर। अरे यार, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं जेठालाल से पूछ रहा हूं। इतना टाइम लोगे तो वो जवाब दे ही देगा ना। अब तुमको बताना है कि नहीं बताना है? ये पैसे किसके? नहीं मेरा नहीं है पैसा। हरीश्वर, हाँ मतलब पैसे तुम्हारे हैं? नहीं अरे अभी तो तुमने बोला हाँ। नहीं आप श्योर बोले, उसको मैंने हाँ बोला। यार जेठालाल, कल रात अपनी सोसाइटी की पानी की टंकी से ये पुराने 500,000 के नोट मिले और ये पैसे हम में से किसी के भी नहीं है। अरे तो इसका मतलब ये पैसे मेरे हो गए? हाँ जेठालाल, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन हो और इतना सारा कैश तुम्हारे पास में ही हो सकता है। बिजनेसमैन हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पैसे मेरे नहीं है। हाँ, जेठे ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ। You're right, चाचा जी। किसी ने कुछ गलत काम तो किया है और वो है भिड़े। मैंने पांडे जी, मैंने क्या गलत काम किया? तुमने पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की। तुमने कहा कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, जबकि पैसे यहीं से निकले। तुमने कहा कोई चाबी नहीं है, जबकि चाबी तुम्हारी जेब से निकली। वो तो मैंने बोला ना पांडे जी कि मैं डर गया था इसलिए। पैसे सोसाइटी ऑफिस से मिले हैं और सोसाइटी ऑफिस की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है, इसलिए पहला डाउट तुम पर जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पांडे जी, लेकिन सबको पता है कि ये पैसे सोसाइटी की टंगी में से मिले थे और सबने डिसाइड किया कि हम लोग सोसाइटी के ऑफिस में रखेंगे। अरे आप सब बोलो ना, चुप क्यों आप? बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी की टंकी सोसाइटी की है और सोसाइटी की टंकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें पानी मिले या नोट, उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। So you are under arrest. नहीं, लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता कि ये पैसे मेरे हैं। सही बात है। वही साबित करने के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। शक के बिना पर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। You are under arrest. अरे लेकिन पांडे जी, ये पैसे मेरे नहीं है। हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, जबकि वही सब कुछ करता है। अब जो भी बोलना है हौलात में चलकर बोलना। सर मुझे कल I'm sorry. अरे पांडे जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, प्लीज इनको छोड़ दीजिए। हाँ। पांडे अंकल, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। I'm extremely sorry, बेटा। It's not in my hand. It's in कानून's hand. I'm sorry. पांडे जी, आत्माराम बहुत ईमानदार आदमी है, वो ऐसे नहीं कर सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। गरीब आदमी है बड़े मास्टर। मतलब इस नोट में सबके हिस्से हैं। आप सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। कमाल।
जेठालाल, पांडे जी एक मिनट जरा हाथ छोड़ेंगे प्लीज। नो आई कांट लीव दिस हैंड। आप ये हाथ पकड़ सकते। ओके। जेठालाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा नहीं किया? पुलिस को बुला के तुमने अच्छा नहीं किया। है? अरे मैं क्यों पुलिस को बुलाऊंगा? खुद को बचाने के लिए। तुम पकड़े जाओगे इस डर से, खुद को सजा से बचाने के लिए तुमने पुलिस को बेनामी फोन करके खबर दी और मुझे फंसा दिया ताकि तुम खुद सेफ हो जाओ। अरे भिड़े, क्या उटपटांग बोल रहा है तू? उटपटांग नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब काला धन तुम्हारा है, तुम्हारा। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है तेरे पास? ये काला धन मेरा है। अरे भिड़े, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। मैं अपना धंधा रोकड़े से बिल्कुल नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, चेक से। अच्छा? हाँ चालू जी, पांडे जी आइए, मैं आपको मेरा पूरा हिसाब किताब दिखाता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए। अरे यार, ये पहले केस सॉल्व करूं कि तुम्हारा अकाउंट बुक चेक करूं? ये तो सॉल्व हो ही गए ना, ये पैसे भिड़े के। क्या बोलता है जेठा भाई? पांडे जी, मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? आप चाहे तो मेरा पासबुक चेक कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। आता सामान्य शिक्षक दुनिया के लिए है। ये शिक्षक के मुखौटे के पीछे तू क्या क्या धंधा करता है, हमको क्या मालूम? अरे जेठालाल, वाटेल से बोलता छोड़ना नहीं तुझे। चालू जी, पांडे जी, देखिए आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। क्या वाटेल से बोलता तू? हाँ, ये पैसे मांगे, कुछ भी बोले जो। हाँ तो तू पण बोलते ना, वाटते थे एक कैसे मांगे पैसे? तुम्हारे एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने तुमने धमकी दी, अब तो तुम पुलिस स्टेशन चलोगे। चलो। देखिए दर्शकों, शिक्षक के मुखौटे के पीछे से निकला एक डॉन। ये कहाँ गई? बोल रही है तुम, मैं कैमरा फोन लगे नहीं। ये देखिए चालू जी, पांडे जी रिपोर्टर, वो भी लेडीज रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं। आपके सामने कुछ कीजिए। यार, ये मीडिया वाले किसने बोला? मालूम नहीं सर। अरे यार, जब भी तुमको मैं पूछता हूँ तुम यही जवाब देते हो, मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो मालूम नहीं ही बोलूंगा ना सर। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप बोलोगे मालूम नहीं है तो भी बोल रहे हैं। दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी में पूरे 1 साल के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में मिले लाखों रुपए। आइए अब बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि नोट आपको कब और कैसे मिले? रीटा, वाटर टैंक में। जी आप बताइए बबीता जी। ये बैग हमें कल रात को हमारे सोसाइटी के वाटर टैंक से मिला है। हाँ, तो सुना आप लोगों ने, ब्रेकिंग न्यूज, ये बैग इन लोगों को मिला है गोकुलधाम सोसाइटी के वाटर टैंक से। इंस्पेक्टर साहब, अब आप हमें बताइए कि ये बैग आपको कब और कैसे मिला? क्या हुआ रीटा? देखिए, हाँ, हुआ ये कि हमें ऐसे मतलब पता नहीं था कि वाटर टैंक में कोई बैग पड़ा है। हम लोग तो इससे अनजान थे बिल्कुल। अचानक क्या हुआ, सोसाइटी में पानी का आना बंद हो गया। तो पोपटलाल चिल्लाया कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। सब इकट्ठे हो गए, तो हम सब लोग चेक करने गए ऊपर कि किस वजह से नहीं आ रहा। तो चाचा जी पानी के टैंक में कूदे अंदर, और वहाँ वो अंदर बैग मिला। तब पता चला कि अंदर तो ये पैसों से भरा हुआ बैग है। ब्रेकिंग न्यूज, तो सुना आप लोगों ने कि पानी जब घर में नहीं आया तब गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जागे और उनको पता चला कि उनके वाटर टैंक के अंदर छुपा हुआ है लाखों रुपए से भरा हुआ एक बैग। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कब और कैसे आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चला? आप लोग सोसाइटी वालों से पूछ लो ना। आप कब से सवाल मुझे पूछ रही हैं, जवाब ये लोग दे रहे। सच्चाई क्या है मैं बता। बस करो रे यार, बस करो यार, बोलने दो ना मेरे को यार। ना बोल रहे थे। आप उधर आइए, बात करें। ये किसके बारे में आपको अच्छे से बता। हाँ, तो आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक बार मैं ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी, कब और कैसे आपको इस पूरे केस के बारे में पता चला? क्या लगा रखा है यार? 2 मिनट मारेगा। 2 मिनट ठीक से बोलने नहीं देते लोग। सवाल दोहराओ। हाँ, नहीं सवाल मालूम है, मैं बोलता हूँ क्या हुआ। हम लोग पुलिस स्टेशन में ऐसे चाय पी रहे थे। हाँ,
क्या पुलिस स्टेशन में? अरे यार तो क्या पुलिस स्टेशन में चाय नहीं पी सकते? पुलिस स्टेशन में चाय पी रहे थे, अचानक एक देशभक्त का फोन आया। वो इंडिया को लव करता था। उसने बोला मेरे को जय हिंद, मैंने भी बोला जय हिंद। उसने बोला गोकुल धाम सोसाइटी में पुरानी 500,000 नोट की एक बैग है, वो जाकर आप ढूंढो। फिर मैंने बोला शिशुपाल। सॉरी सर, क्या बताएंगे हमें ये शिशुपाल जी कौन है? मैं शिशुपाल। हाँ ये शिशुपाल है ना, ये हमारा हवलदार ये है। शिशुपाल ने क्या बोला कि हाईवे से लेते। मैं बोला हाईवे पे मेट्रो काम चला, उधर बहुत ट्रैफिक है, तो अपन क्या लिंक रोड से निकल दो, तेली गली से अपन निकलेंगे। उधर ट्रैफिक कम रहता है, बहुत जाम है। तो मैं आप लोगों ने कि इंस्पेक्टर साहब ने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी है कि उन्हें आया था एक देशभक्त का फोन। लेकिन आखिर कौन है ये देशभक्त? क्या वो इन्हीं चेहरों में से एक है या फिर वो कोई और ही है जो इस सोसाइटी में रहता भी नहीं है? हम आपको इस देशभक्त के बारे में एक जानकारी देंगे, लेकिन आप तब तक कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपको शख्स से मिलवाने वाले हैं जो न कि सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है, बल्कि एक शिक्षक भी है। वो सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि इस